नमस्कार। तो क्या तैयारी है पहली बार वोट डालने की या फिर वोटर लिस्ट में नाम शामिल करवाने की सोच रहे हैं? तो भाई अच्छी खबर ये है कि अब ये पूरा का पूरा प्रोसेस ऑनलाइन हो गया है। तो इस गाइड में हम एक एक करके सारे स्टेप्स देखेंगे कि कैसे घर बैठे बैठे ही नया वोटर आईडी कार्ड आसानी से बनवाया जा सकता है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये ऑनलाइन वोटर कार्ड बनता कैसे है? क्या प्रोसेस है इसका? अब देखिए, चिंता की कोई बात नहीं है। सुनने में शायद थोड़ा मुश्किल लगे, पर असल में है नहीं। चलिए मिलकर इस पूरे प्रोसेस को एकदम आसान बनाते हैं। तो देखिए, हम पूरे प्रोसेस को इन 6 आसान स्टेप्स में देखने वाले हैं। सबसे पहले पोर्टल और लॉगिन, फिर फॉर्म 6 में पर्सनल जानकारी कैसे भरनी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, फिर फैमिली डिटेल्स, उसके बाद रिव्यू और ई साइन, और आखिर में एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद क्या होता है। सब कुछ कवर करेंगे। तो चलिए पहले स्टेप से ही शुरू करते हैं। चलिए जी, तो सबसे पहला और सबसे जरूरी काम सही सरकारी पोर्टल पर जाना और अकाउंट में लॉगिन करना। सबसे पहले ये पक्का करना है कि वेबसाइट बिल्कुल सही हो। ऑफिशियल पोर्टल है voters.eci.gov.in। इसको ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि आजकल बहुत सारी मिलती जुलती वेबसाइट्स होती हैं, तो किसी भी गलत जगह जाने से बचना बहुत जरूरी है। अच्छा, पोर्टल पर पहुंचने के बाद लॉगिन करना तो बहुत ही आसान है। बस अपना मोबाइल नंबर डालना है, स्क्रीन पर जो कैप्चा कोड दिख रहा है उसे भर देना है, और फोन पर जो ओटीपी आएगा उससे वेरीफाई कर लेना है। हाँ, एक बात और, अगर कोई पहली बार इस पोर्टल पर आया है तो पहले साइन अप करके अपना अकाउंट बनाना होगा। लॉगिन होते ही नए वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए जो फॉर्म चुनना है वो है फॉर्म 6। बस यहीं से असली काम शुरू होता है, जहां सारी पर्सनल डिटेल्स भरी जाएंगी। फॉर्म खुलते ही सबसे पहले ड्रॉप डाउन मेन्यू से अपना राज्य, जिला और विधानसभा क्षेत्र, मतलब जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उसे चुनना है। ये जानकारी बिल्कुल सही भरनी है, क्योंकि इसी के बेसिस पर पोलिंग बूथ तय होता है। अब आते हैं नाम पर। यहाँ एक खास बात का ध्यान रखना है। पहला और मिडिल नेम एक साथ भरना है, और सरनेम के लिए एक अलग बॉक्स दिया गया है। इसमें एक बढ़िया चीज़ ये है कि जैसे ही इंग्लिश में नाम टाइप होगा, वो अपने आप हिंदी में बदल जाएगा। पर हाँ, अगर हिंदी में कोई गलती दिखे तो उसे वर्चुअल कीबोर्ड से ठीक करना ना भूलें। और सबसे ज़रूरी बात, नाम की स्पेलिंग ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से एकदम मैच होनी चाहिए। इसके बाद बारी आती है पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करने की। यहाँ कुछ बातें ध्यान में रखनी है। फोटो का बैकग्राउंड एकदम प्लेन होना चाहिए, चेहरा और दोनों कान साफ दिखने चाहिए, और हाँ, फाइल का साइज 2 MB से ज़्यादा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पर्सनल डिटेल्स भरने के बाद अब आता है एक बहुत ही ज़रूरी स्टेप, अपनी पहचान और पते को साबित करने के लिए सही डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना। डेट ऑफ बर्थ को वेरीफाई करने के लिए काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, जैसे बर्थ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, या फिर 10वीं की मार्कशीट भी चल जाएगी। इनमें से जो भी डॉक्यूमेंट आसानी से मिल जाए उसे अपलोड कर सकते हैं। और बिल्कुल इसी तरह एड्रेस प्रूफ के लिए भी कई ऑप्शन हैं। आधार कार्ड और पासपोर्ट तो हैं ही, इनके अलावा बिजली या पानी का बिल या फिर रेंट एग्रीमेंट भी लगाया जा सकता है। अच्छा, यहाँ एक टेक्निकल बात पर खास ध्यान देना है। सारे डॉक्यूमेंट्स सिर्फ और सिर्फ पीडीएफ फॉर्मेट में ही अपलोड करने हैं। साथ ही ये भी पक्का कर लें कि फाइल पर कोई पासवर्ड न लगा हो, और अगर किसी डॉक्यूमेंट के दोनों तरफ जानकारी है तो दोनों को स्कैन करके एक सिंगल पीडीएफ फाइल बनानी होगी। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड हो गए। अब जो अगला सेक्शन है उसमें परिवार के किसी ऐसे मेंबर की जानकारी देनी है जिनका नाम वोटर लिस्ट में पहले से ही हो। यहाँ पर परिवार के किसी एक सदस्य, जैसे पिता, माता या पति, इनकी डिटेल्स दी जा सकती हैं। देखिए, ऐसा करने से एप्लीकेशन परिवार के चुनावी रिकॉर्ड से लिंक हो जाती है, जिससे वेरिफिकेशन प्रोसेस अक्सर तेजी से हो जाता है। इसके लिए क्या चाहिए होगा? बस उस सदस्य का नाम, उनके साथ रिश्ता क्या है, और उनका वोटर आईडी नंबर, जिसे एपिक नंबर भी कहते हैं, बस ये दर्ज करना है। बहुत बढ़िया। लीजिए, हम लोग लगभग आखिर में पहुंच ही गए हैं। फाइनल सबमिट करने से पहले बस 2 काम और बाकी हैं। एक तो पूरे फॉर्म को अच्छे से चेक करना, और दूसरा उसे डिजिटली साइन करना। सबमिट बटन दबाने से पहले एक एक डिटेल को बहुत बहुत ध्यान से दोबारा चेक कर लेना है। याद रखिए, यही जानकारी फाइनल वोटर आईडी कार्ड पर छपकर आएगी, और गलती सुधारने का ये आखिरी मौका है। अब आते हैं डिजिटल साइन पर। इसके लिए अपना 12 डिजिट का आधार नंबर डालना होगा। इसके बाद आधार से जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक ओटीपी आएगा। बस उस ओटीपी को डालकर सबमिट पर क्लिक कर देना है। यह प्रोसेस कंपलसरी है। और इसी के साथ मुबारक हो, एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है। लेकिन
कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। तो अब आगे क्या होगा, चलिए ये भी देख लेते हैं। एप्लीकेशन जमा होते ही एक रेफरेंस आईडी मिलेगी। ये बहुत ज़रूरी है। इसको कहीं सुरक्षित लिखकर रख लेना है या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि इसी आईडी से एप्लीकेशन को ट्रैक किया जा सकेगा। अब देखिए, सरकारी अधिकारियों को एप्लीकेशन और सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने में आमतौर पर 10 से 15 दिन का वक्त लगता है। इस दौरान वो सब कुछ अच्छे से जांचते हैं। तो अब बस 2 काम करने हैं। अपनी रेफरेंस आईडी से पोर्टल पर ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस ऑप्शन पर जाकर स्टेटस चेक करते रहना है, और जैसे ही एप्लीकेशन अप्रूव हो जाए, डाउनलोड ई-ईपिक ऑप्शन से वोटर आईडी कार्ड की डिजिटल कॉपी तुरंत डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखा, ऑनलाइन वोटर आईडी कार्ड बनवाना अब कितना आसान और सीधा हो गया है।